दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं। उन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों ने अपने एप्लीकेशंस किए, सिलेक्शन हुआ, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया आपने, एनओसीज क्लियर किया आपने, और फाइनली अब बहुत से ऐसे लोकेशंस हैं जिनकी ओपनिंग हो रही है। तो इस बीच में आप लोगों की कुछ क्वेरीज भी आ रही हैं। दोस्तों, क्वेरीज ये आ रही है कि कुछ ऐसे लोकेशंस हैं कि जिन पे अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है सिलेक्शन के बाद, बट अभी तक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा एलईसी का कोई डेट नहीं दिया गया है। और दोस्तों, साथ में ही कई बार उनके पास इंक्वायरी करने के बावजूद भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से कोई भी सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक चीज आपको करना है कि आपको अपने डिविजनल ऑफिस पे एक लेटर लिखना है। उस लेटर को वाया इंडिया पोस्ट आपको भेज देना है। उससे ये होगा कि आपने अपने डिविजनल ऑफिस से कम्युनिकेट किया है, बट आपके डिविजनल ऑफिस में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैं, सभी के द्वारा इस टाइप के व्यवहार किए जा रहे हैं। क्या रीजन है ये भी नहीं बताते हैं, बट अप्लीकेंट को सिर्फ और सिर्फ परेशान करते हैं। इसी तरह से मैं दोस्तों बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बिना वेरीफाई किए, बिना क्रॉस वेरीफाई किए एलओआई दे दिया, और इस केस में एलओआई देने के बाद दूसरे एप्लीकेंट ने काफ़ी मशक्कत किया, काफ़ी फाइट की, और वो सारे रिकॉर्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दिया, कोर्ट में गए, तब जाके दिया हुआ एलओआई कैंसिल हुआ और दूसरे का सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरह से नहीं निभा रही है। डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए गलत डॉक्यूमेंट्स को भी वो सही डॉक्यूमेंट्स मान के अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को उनका कोई ना कोई थर्ड पार्टी कोई ऐसी इंस्पेक्शंस की होनी चाहिए जो उसको क्रॉस वेरीफाई करे, जिससे कि जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको फेयर सिलेक्शन उनका हो पाए। बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका लीज के कारण कैंसिल हो गया। उसमें दोस्तों किसी को किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अलग अलग मंडल में रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं, बट अभी तक मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि लीज के इश्यूज में कुछ लीज गलत होने के कारण जिनका रिजेक्शन हुआ है और किसी ऐसे पर्सन का सिलेक्शन हो गया जिनका लीज गलत हो। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के बीच में रूमर्स की तरह चल रहे हैं, बट अभी तक मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है कि कोई गलत हो और उसको भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने एलओआई दे दिया हो। हाँ, कुछ रीजंस हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको गलत एलओआई दे दिया गया, बस वो लीज डीड की वजह से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अपनी लोकेशन पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्रॉस वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके डॉक्यूमेंट गलत हो, उन्होंने कहीं सेटिंग कर रखी हो, इस वजह से उनको एलओआई मिल गई हो, अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए हों। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, इसी बीच में पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के कई सारे जो नॉर्म्स हैं, रिलैक्सेशन के नॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी और एनएच के एनओसीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी कंसल्टेंट आपको वही गाइड करेगा जो एज पर एक्चुअल है। हाँ, उसके कुछ लूप होल्स होते हैं जो किसी कंसल्टेंट को नहीं पता है कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बफर स्ट्रिप क्या है, और बफर स्ट्रिप कितने अंदर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आप अपने पीडब्ल्यूडी ऑफिस और एनएचआई के पीआईओ से एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, जिससे कि आपका आगे काम होता रहे।
और जिनके भी पेट्रोल पंप ओपन हो गए हैं, जिन्होंने अपना ओपनिंग कर दिया है, कमीशनिंग हो गई है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर कोई क्वेरी होती है वहाँ पे लगने वाले इक्विपमेंट से रिलेटेड, आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो आपके यहाँ इजीली प्रोडक्ट्स को पहुँचा देंगे। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे दोस्तों। और इसी बीच में एक क्वेरीज और आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनी बहुत सारे लोगों को सो कॉज नोटिस दे रही हैं LOI कैंसिल करने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। कंपनी ने अगर आपको एक टाइम दिया है तो उस टाइम पीरियड के पहले आप NOCs को ला के दे दें, या अभी करंटली NOCs के क्या प्रोसेस हैं, कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में वो होल्ड पे डाला हुआ है, इसका कुछ रिपोर्ट आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी को जरूर दे दें। क्योंकि बहुत तेजी से ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है LOIs को कैंसिल कर रही हैं, सो कॉज नोटिस भेज रही हैं, तो इससे आप बच के रहें। आप लोग जो क्वेरीज आ रहे हैं कि नया एडवर्टीजमेंट कब आएगा, क्या नए एडवर्टीजमेंट में कुछ नए चेंजेस होंगे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ नए एडवर्टीजमेंट आए थे, वो कोको मॉडल के लिए थे, वो किसी पेट्रोल पंप के लिए नहीं थे, वो सिर्फ लैंड को एक्वायर करने के लिए थे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।